मेरे हो मेरे रहना। हाय दोस्त, कैसे हो? अब देखते हैं, आगे वीडियो बना रहे हैं हम। आपका जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का जो है, आपका क्या हुआ? वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का जो हम पढ़े थे, आपको कहाँ तक पढ़े थे? आपको पढ़े थे क्या? मूल मात्रक, मतलब जितना यूनिट्स है, यूनिट्स का पढ़े थे। अब इस यूनिट का जो है रिलेशन क्या है, मतलब किसके लिए? मूल मात्रक के लिए। मूल मात्रक में जो तीन है, लेंथ के लिए, मास के लिए और उसके बाद टाइम के लिए। तो इसके साथ जो है मीट्रिक में कैसा रिलेशन है, उसके बाद सीजीएस में कैसा है, एफपीएस में, ब्रिटिश में कैसा है। तो इस टाइप से जो है इसका रिलेशन पढ़ेंगे, ताकि इसलिए इसका उपयोग जो है कन्वर्जन में आपको आगे पड़ेगा। इसका उपयोग जो है कन्वर्जन में आगे पड़ेगा। दोस्त, ये चैनल का नाम है, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कोशिश कीजिएगा कि सब्सक्राइब करिए, ताकि इससे हमको एनर्जी मिलता है। अगर एनर्जी मिलेगा तभी ना हम आपके लिए काम करेंगे अच्छा से। नहीं तो काम तो हम करेंगे ही, आपका हम खुदेदार हैं। हम आपके लिए काम करेंगे ही, लेकिन थोड़ा आप कुछ प्रोत्साहन दीजिएगा तो आपके लिए और बेटर से काम करेंगे आपके लिए अच्छे। ठीक है दोस्तों, इसको मिटाते हैं। तुम मेरे हो मेरे रहना। आज बहुत खुश है दोस्त हम। आगे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है दोस्त, कमेंट आ रहा था कि वीडियो जो है बड़ा हो जा रहा है सर, तो इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। आज से जो है हम वीडियो को छोटा करते हैं, थोड़ा 20 मिनट, अधिकतर 20 मिनट का रखते हैं। तो दोस्त चालू करते हैं, वीडियो देख लेते हैं सही से बन रहा है ना। हाँ ठीक है दोस्त, तो हम आज पढ़ेंगे क्या? रिलेशन ऑफ यूनिट इन ऑफ, थोड़ा हटा के लिखते हैं इसको, ऑफ यूनिट्स इन मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम, SYSTMS। तो ये क्या है? रिलेशन ऑफ यूनिट इन मीट्रिक सिस्टम, मतलब एमकेएस पद्धति में जो है जितना जो आपका मूल मात्रक है उसका रिलेशन क्या है, इसके बारे में आगे इसलिए पढ़ा रहे हैं हम कि ये कन्वर्जन में आपको याद रहेगा अच्छा से। तो इस चीज़ को आप क्या कीजिएगा कि नोट कर लीजिएगा जरूर, और याद जरूर कीजिएगा, तभी आपको कन्वर्जन में दिक्कत नहीं होगा। आपको बता दें, पहले यूनिट होता है, इकाई होता है, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ, LENGTH। यूनिट ऑफ लेंथ, इसमें क्या कह रहे हैं? लंबाई की छोटे छोटे लंबाई के छोटे छोटे लंबाई के छोटे छोटे इकाई को माइक्रोन कहते हैं। लंबाई के छोटे छोटे इकाई को माइक्रोन कहते हैं, माइक्रोन कहते हैं। अब इसका हम पढ़ेंगे क्या? इकाई, छोटा इकाई के बारे में जानेंगे। इकाई हो गया, और ये हो गया आपको क्या? इसके आगे आपको प्रतीक होता है, प्रतीक हो गया। आगे होता है क्या? गुणांक।
अब इसमें पहला नंबर में क्या है, पहला नंबर में देखिएगा आप क्या, पहले आपको माइक्रोन, वन माइक्रोन का होता है प्रतीक ये, 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, आपको 1 का हजारवा भाग, 1 का हजारवा भाग, तो इसको 0.001 क्या होगा, 0.001 mm होगा, 0.001 mm। कहीं कहीं डायरेक्ट पूछ देता है ये 1 माइक्रोन बराबर कितना होगा, तो 0.001 mm होता है। ठीक है, तो सबसे छोटा जो है लंबाई का आपको यूनिट है तो कौन है, माइक्रोन है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपको आता है मिलीमीटर। मिलीमीटर, मिलीमीटर क्या होता है, 1 mm। 1 mm क्या हो जाएगा, 1000 माइक्रोन हो जाएगा, 1000 माइक्रोन, 1000 माइक्रोन हो जाता है। 1 mm बराबर 1000 माइक्रोन। मिलीमीटर के बाद क्या आता है, सेंटीमीटर आता है, सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10 डेसीमीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर 10 डेसीमीटर के बराबर, सॉरी, एक 10 mm के बराबर हो जाएगा। 10 mm बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आपको डेसीमीटर। एक डेसीमीटर बराबर कितना होगा, आपको एक ए लिख लीजिएगा, 1 डेसीमीटर बराबर क्या हो जाएगा आपको 1 डेसीमीटर बराबर 10 mm, 1 डेसीमीटर बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। पढ़ते हैं ना डेका, हेक्सा, गीगा, ये सब है उसी टाइप का है। 1 डेसीमीटर, अब डेसीमीटर से आएगा मीटर, 1 मीटर बराबर होता है, 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर बराबर, किलोमीटर बराबर आज बहुत शादी बगल में है हमारे यहाँ, आवाज आपको जा रहा होगा गाना सुनने का। मेरे बगल में बहुत सारा शादियां हो रही है, लॉकडाउन के कारण लोग जल्दी जल्दी शादी कर रहे हैं। 1 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा, 1000 मीटर। तो ये आप छोटा छोटा पॉइंट को याद रखिएगा ताकि कन्वर्जन में इसका उपयोग पड़ेगा। अब कहीं कहीं दे देंगे हम क्या, क्वेश्चन दे देंगे 1 किलोमीटर को, क्वेश्चन दे देंगे आपको 1 किलोमीटर को सारे यूनिट में चेंज कीजिए। इसको चेंज कीजिए किस किस में, सेंटीमीटर में कीजिए, डेसीमीटर में कीजिए, आपको मीटर में कीजिए। तो इस टाइप से अब 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से गुना, और डेसीमीटर में जाने के लिए 10 से गुना। इस टाइप से आपको कन्वर्जन में इसका उपयोग पड़ेगा। कन्वर्जन बहुत जरूरी है, कन्वर्जन आपको सीखना बहुत जरूरी है, आगे आपको बहुत काम देगा। तो इस चीज को आप क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। थोड़ा वीडियो देख लेते हैं कैसे चल रहा है, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। ये लेंथ कन्वर्जन हो गया। अब इसी का जो है मास कन्वर्जन और टाइम कन्वर्जन पढ़ाएंगे। द्रव्यमान और समय, मास कन्वर्जन अब पढ़ेंगे।
यूनिट ऑफ मास। किस में पढ़ रहे हैं? रिलेशन पढ़ रहे हैं। किस में? मीट्रिक सिस्टम में। मीट्रिक सिस्टम में जो है इसका रिलेशन पढ़ रहे हैं। अभी लेंथ का पढ़े, अब मीट्रिक सिस्टम में मास का क्या रिलेशन है। तो मास मतलब द्रव्यमान। अब द्रव्यमान का रिलेशन में आपको देखना है, यहां भी इकाई होगा, इकाई होगा, प्रतीक होगा, गुणांक होगा, सबसे इसमें देखिए सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? ग्राम होता है। अति में द्रव्यमान चीज में, द्रव्यमान में क्या होता है? ग्राम होता है। मास का हिंदी होता है द्रव्यमान। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? ग्राम। एक ग्राम कितना के बराबर होता है? 1000 mg के बराबर होता है, मिलीग्राम के बराबर होता है। आप जाते हैं 1 ग्राम लेते हैं तो वो 1000 मिलीग्राम देता है। मिली सबसे छोटा होता है, मिली में देता है, मिली देगा। 1 ग्राम में होगा 1 ग्राम होगा। अब ये इसी चीज का कन्वर्जन ग्राम से आपको किस में आना है? किलो में आता है, किलोग्राम। अब मीट्रिक टन, यही आपका यूनिट है, किलोग्राम। 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है? 1 kg बराबर 1000 ग्राम। 1000 ग्राम होता है। अब वही अगर 1 टन में अगर पूछ दे, मीट्रिक टन, तो एक टन बराबर कितना होता है? 1000 kg के बराबर होता है। 1000 kg के बराबर होता है। 1000 kg होगा तो 1 टन बनेगा, 1000 ग्राम होगा तो 1 kg बनेगा, 1000 mg बनेगा तो 1 ग्राम बनेगा। तो ये चीज कन्वर्जन जो है आपको याद रखना है कि छोटा छोटा यूनिट याद रखना है। इसको कन्वर्जन में इसका उपयोग पड़ेगा। छोटा छोटा यूनिट याद रखिएगा और कन्वर्जन में। अब इसी तरह आगे यहीं पे छोटा सा है, बता देते हैं। टाइम, यूनिट ऑफ टाइम मतलब समय। यूनिट ऑफ टाइम सबसे पहले इसमें छोटा क्या होता है? 1 मिनट। 1 मिनट में कितना? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड उसी 1 आवर मतलब 1 घंटा। घंटा क्या हो जाएगा आपको? 60 मिनट के बराबर हो जाएगा। एक घंटा में कितना सेकेंड होता है? 1 घंटा में कितना सेकेंड होगा? तो सेकेंड जोड़ लीजिए। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 घंटा में 60 सेकेंड, तो 60 गुने 60 मतलब 3600 सेकेंड। इस चीज को याद रखिएगा, आपको कन्वर्जन में इसका उपयोग पड़ेगा। इसको आप क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसको नोट कर लीजिए। आपको याद जरूर रखिएगा। आपको कोशिश कीजिए कि दिमाग में छापिए। दिमाग में छापिएगा तो और अच्छा होगा। तो इस चीज को अब हम मिटाते हैं। तो ये पढ़े किसमें? मीट्रिक में। अब इसी का रिलेशन पढ़ेंगे हम किसमें? ब्रिटिश में, ब्रिटिश सिस्टम में। ब्रिटिश सिस्टम में पढ़ेंगे, ब्रिटिश सिस्टम में पढ़ेंगे। ब्रिटिश SYS ब्रिटिश सिस्टम में पढ़ेंगे। अब इसका रिलेशन पहला आपका पढ़ेंगे क्या? 1 नंबर में यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ
लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक। यूनिट ऑफ लेंथ में इसका भी इकाई होगा, इकाई होगा, उसके बाद प्रतीक होगा, प्रतीक होगा, और उसके बाद इधर होगा आपको क्या, गुणांक, गुणांक होगा। अब इसी चीज से हम आगे पढ़ते हैं। इसमें नॉर्मल है आपको, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, इकाई इसमें डायरेक्ट आपको याद करने का चीज है, तो इसको हम डायरेक्ट दे देते हैं। तो आपको एक फुट, एक फुट, एक फुट बराबर क्या होता है, 12 इंच, 12 इंच। इंच को कैसे लिखते हैं, डबल हैपन, ये डबल हैपन जो है क्या है, डबल हैपन जो है इंच को डोनेट करता है। अगर कहीं भी आप एक चीज याद रखिएगा, कहीं भी अगर इस टाइप का 2 सिंबल रहे तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं इंच। अगर सिंगल रहे तो इसको बोलते हैं फुट, इसको बोलते हैं फुट, इसको बोलते हैं फुट, इसको बोलते हैं इंच। इस चीज को आप याद रखिएगा, बहुत जरूरी पड़ेगा। अगर डबल हैपन रहेगा तो इंच होगा, सिंगल हैपन रहेगा तो फुट रहेगा, फुट होगा। तो ये ठीक है। अब आपको इसको देखिए, एक फुट बराबर हो गया। अब इसी चीज को एक गज बराबर रहेंगे, वहां गज चलता है, एक गज आपके इंडिया में भी चल रहा है गज। अगर दिल्ली उल्ली में जमीन लेते हैं तो गज में बिकता है जमीन। तो एक गज बराबर कितना होता है, आपको याद रखिएगा 3 फुट के बराबर होता है। 3 फुट, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 फुट, सॉरी इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 फुट। अब 3 फुट में अब इसको चेंज करना है तो चेंज कर लीजिए, 3 फुट, 1 फुट हो गया आपको 12 इंच, 12 से गुना कर लीजिए तो मतलब 12 36 इंच हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो एक गज में हो गया। अब इसके बाद आपको फरलॉग आता है, एक फरलॉग, फरलॉग, एक फरलॉग बराबर क्या होता है, एक फरलॉग हमेशा याद रखिएगा 220 गज के बराबर होता है, 220, ये सब याद करने का चीज है। एक फरलॉग बराबर 20 गज। अब क्या आएगा, 1 मील, 1 मील बराबर 1 मील कितना होता है, 1760, क्या आता है 1760। 1 मील बराबर 8 फरलॉग होता है, 8 फरलॉग, या इसको बोल सकते हैं 1760 गज, 1760 गज। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा। 1 फुट में 12 इंच, 1 गज में 3 फुट, 1 फरलॉग में 220 गज, 1 मील में इतना 1760 गज का 1 मील होता है। हो गया। तो ये हो गया आपको क्या, लेंथ कन्वर्जन। अब मात्रा, अब इसी में मात्रा पढ़ेंगे, मात्रा कन्वर्जन, इसको नोट कर लीजिएगा आप, ताकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। अब आगे पढ़ेंगे क्या, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ लेंथ था। अब यूनिट ऑफ लेंथ के बाद यूनिट ऑफ, दूसरा नंबर में यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान। अब द्रव्यमान के लिए आपको ब्रिटिश में क्या दिया गया है, द्रव्यमान के लिए ब्रिटिश में क्या दिया गया है, तो ये देख लीजिए। द्रव्यमान के लिए 1 औंस,
एक औंस बराबर कितना होता है आप याद रखिएगा। एक औंस बराबर 10 ड्राम के बराबर होता है। 10 ड्राम के बराबर ड्राम। एक औंस बराबर 10 ड्राम। एक पौंड बराबर एक पौंड बराबर कितना होता है? 16 औंस के बराबर होता है। 16 औंस के बराबर होता है। एक पौंड हो गया। अब एक पौंड हो गया। एक क्वार्टर एक क्वार्टर बराबर कितना होता है ये याद रखिएगा। एक क्वार्टर बराबर हो गया आपको 28 पौंड के बराबर होता है। एक क्वार्टर 28 पौंड के बराबर होता है। एक क्वार्टर हो गया। अब क्वार्टर के बाद आपको एक टन बराबर कितना होता है यहाँ? एक टन बराबर टन यहाँ लिखता है क्या? 20 हाइड्रेंट के बराबर होता है। 20 हाइड्रेंट के बराबर होता है। ये हो गया आपको किस में? द्रव्यमान में। समय में क्या होता है? समय में 1 मिनट 60 सेकेंड है। एक बात सुन लीजिए, समय में कहीं भी वो ब्रिटिश में जाए, चाहे सीजीएस में जाए, सॉरी एफपीएस में जाए, सीजीएस में जाए, चाहे आपको एमकेएस में जाए, सभी में जो है समय का मात्रक सब जगह सेम होता है। तो एक बार जो समय का बता दिए वही सब जगह समय का होगा, ये याद रखिएगा। तो ये चीज हो गया।